सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रविवार को सादर जय जिनेंद्र के साथ बैशाख का महीना शुरू हो गया है और कल है हमारे पार्श्व प्रभु का कल्याण। कल बात करेंगे सुबह उसके बारे में, पर आज बात करें आपसे चैनल महालक्ष्मी। पिछले 6 महीनों में लगभग 7 मंदिरों के संविधान आए हैं। 7 है हमारे पास इस समय, आज 1-2 बताएंगे, पर सबसे पहले क्षमा मांगेंगे। हम किसी संत पर, किसी कमेटी पर उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन इसलिए कि कहीं ना कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। हम बहुत छोटे हैं संतों के सामने, चरण में वंदन करते हैं, पर सब घर बार छोड़ के आ गए इस रास्ते बढ़ने के लिए। उनको फिर मंदिर की कमेटी में मैनेजमेंट के लिए, कार्य करने के लिए, निर्णय करने के लिए, बैठकें करने के लिए अगर हम संविधान में उनके नाम लिख के करते थे कि एक साधु ही इसका इंतजार रहेगा, तो शायद कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। न्यायपूर्वक अपने पूरे समाज के रूप में आज सिर्फ हम वही दर्शन देखना चाहते हैं। 6 महीने पहले हमें एक फ़ोन आया था महाराज से। एक सज्जन ने किया था कि हमारे मंदिर में एक साधु जी जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कि संविधान में मेरा नाम होना चाहिए। उन्होंने एक संवैधानिक कॉपी भेज दी थी हमें। हमने हल्के में लिया, बात किया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान को साधु के लिए नहीं बदलना चाहिए और किसी साधु को अपने संविधान से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक एक करके हमारे पास 7 संविधान अब तक आ चुके हैं। आज हम सिर्फ एक आपको बताएंगे, क्या यह न्यायपूर्ण हो रहा है हमारे समाज के हित के लिए। अगर एक एक साधु के बाद हमने एक एक मंदिर दे दिए तो मंदिर तो हमारे पास 10,000 से ज़्यादा हैं, साधु 2,000 हैं। यानी सब मंदिरों के मालिकाना हक, कमेटियाँ, सारे कार्य क्या साधु के अंतर होने चाहिए। उनको अपनी चर्या में हम विघ्न डाल रहे हैं, उनकी चर्या खलत कर रहे हैं, उनको हम वापस संसार में जोड़ रहे हैं। क्या ये लगता तो नहीं है? आज आपको इसी तरह एक संविधान को सुनाएंगे, क्या यह सही है या गलत है। निर्णय कीजिए इस बारे में। हम क्षमा मत लेंगे, किसी को बुरा लगे तो हृदय से पहले क्षमा चाहेंगे। और शुरुआत करते हैं आज एक संविधान क्या है इसके अंदर। शुरुआत करते हैं आज हम इस भोरासा तीर्थ के, जो पहले अतिशय तीर्थ था कुरवाई विदिशा जिले का, लेकिन अब हो गया है पार्श्वोदय तीर्थ। यहाँ की कमेटी के संविधान की कॉपी हमारे पास आई है और उसी को आज आप पढ़ रहे हैं आपके सामने। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि सही बात है, हर कोई को अपनी आमनाएं नहीं बदलनी चाहिए। इस पर लिखा भी हुआ है कि जो यहाँ पर अन्य आमनाओं से करेगा तो वह वर्जित रहेगा। वह बहुत सही बात है। लेकिन जब इसको पढ़ते जाते, पन्ने पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि हम क्या सही जा रहे हैं। सदस्यता का क्रम नंबर 5 पढ़ रहे हैं आप। जी हाँ, सही लिखा है इसमें कि ट्रस्ट वहीं निवास करते हों, जैन दिगंबर जैन बंधु हों, 18 साल से ऊपर के हों, दिवालिया नहीं होने चाहिए, रुचि उनकी होनी चाहिए, हित में काम करने चाहिए। पर इसके अंदर बात करते करते एक 8वां के बाद 9वां पॉइंट जो आता है वह एक चिंतनीय है। किसी भी व्यक्ति की सदस्यता तब तक स्वीकार नहीं मानी जाएगी, ऊपर 8 बिंदु में लिखा हुआ है सब कुछ, उसके बाद नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह संप्रेरक मुनि महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे से स्वीकृति प्राप्त नहीं करता। संविधान आज बन गया। अरे जो बच्चा भी औलाद जमान में आई नहीं, उसका नाम लिखकर तैयार कर दिया कि उसी को आगे वह मान्य होगा। हम सदस्यता के लिए ऊपर सारी शर्त के बाद क्यों कि नहीं हम साधु महाराज को, अरे जो अपनी चर्या में ध्यान में है, उनकी अनुमति की क्या आवश्यकता है। आपने पूरे नियम ऊपर 8 लिख दिए हैं। फिर ये एक बात थी, क्या सदस्यता में किसी साधु की सहभागिता जरूरी होनी चाहिए। और फिर जो उसकी परंपरा है अभी चलेगी, अभी शुरू नहीं हुई, उस मुनि की परंपरा चलेगी, वह उसके आगे लेगा। पहली बात है। अगले पृष्ठ पे है सदस्यता का निष्कासन। इसमें नोट लिखा हुआ है नीचे इस संविधान में, 23 सितंबर 2013 के बाद जो भी व्यक्ति ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करेंगे उन्हें कार्यकारिणी साधारण सभा की संस्तुति लेकर, यानी अपनी एजीएम से ले लिया आपने, लेकिन उसके बाद मुनि महाराज या उनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा में आगे बढ़ाएंगे उनकी स्वीकृति भी लेनी होगी। यानी ट्रस्ट की सदस्यता के लिए एक विशेष महाराज की अनुमति के बगैर वह पूरे इलाके के क्षेत्र के सदस्य नहीं बन सकते। क्या हम ऐसे निर्णय किसी साधु के लिए क्यों करते हैं? क्या उनकी चर्या में हम विघ्न नहीं डालते हैं? इसके दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कौन सदस्य कैसे बनता है। शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक, संरक्षक, जो भी किसी के निधन के बाद उनके पुत्र या परिवार से कोई उनके समकक्ष सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि राशि लिखते। लेकिन उनके बारे में क्या है? परंतु ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी साधारण सभा यानी जनरल मीटिंग एवं मुनि महाराज या इसकी समाधि उपरांत जो मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा सदस्यता मान्य नहीं होगी। यानी कोई आगे सदस्यता को कंटिन्यू करना चाहता है, उसमें भी एक विशेष मुनि की
तभी इस मंदिर में जो क्षेत्र है वो सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे। कहाँ का हम मुनियों को उनकी चर्या से अलग वापस संसार में ला रहे हैं, जिसको वो छोड़ के आ रहे हैं। संविधान में संशोधन के बारे में भी, यानी यह निर्णय संविधान में कानून क्या बनेगा, नियम क्या हुआ, उसमें भी महाराजों की संलिप्तता क्या सही कर रहे हैं हम, यह कमेटियों को ध्यान रखना चाहिए। क्यों हम महाराजों के नामों को जोड़ते हैं इसके अंदर? कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए क्या लिखा है इसमें? ट्रस्ट के विधान में परिवर्तन या संशोधन करना, यह परिवर्तन मुनि महाराज की आज्ञा लेकर या इनके समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, एवं संशोधन साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत के आधार पर किया जाएगा। यानी किसी मंदिर के कार्य में, कमेटी में कोई कार्य करना है, संशोधन करना है, उसके नियम में कुछ करना है, तो बगैर साधु की अनुमति या उनके बाद जो उनकी परंपरा आगे निभाएंगे उनकी अनुमति, क्या यह मंदिर के संविधानों में यह उचित हो रहा है? एक सवाल आम रूप से यही पूछ रहे हैं, आज मन में आ रहा था। बैठकों के बारे में, यानी कब कौन सी बैठक करनी है, कैसे करनी है, इसमें भी मुनिश्री की संलिप्तता करेंगे आप। क्या लिखा है इस क्रमांक 7 के अंदर? ट्रस्ट के कुल सदस्य का 10वां भाग या 25 सदस्य जो भी ज़्यादा हो की लिखित मांग आने पर साधारण सभा यानी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। मांग पत्र में सदस्यों की सभा बुलाने के कारण यह कार्य विवरण लिखित रूप से हस्ताक्षरित अध्यक्ष महामंत्री प्रेषित करेगा। बिल्कुल ठीक है, कानून बिल्कुल संविधान यही होता है। यदि अध्यक्ष महामंत्री लिखित प्रार्थना मिलने के बाद 3 माह तक नहीं करते हैं, तब मुनिश्री की जिम्मेदारी। क्या लिखा है? 3 माह के भीतर बैठक नहीं बुलाएंगे तो उपरोक्त प्रार्थीगण मुनि महाराज या उनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनके आशीर्वाद लेकर सभा की सूचना व विवरण जारी कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा क्यों हम जोड़ते हैं? दिल्ली में एक आचार्य श्री का ऐसा हुआ था, तो हमने कहा था ऐसा नहीं हो, न्यायोचित हो। उन्होंने माना था कि इस तरह से हम जिस चर्या में आए हैं सब कुछ ये छोड़ के आए हैं, क्यों? पर इसके अंदर और भी कई गंभीर बातें हैं, आगे देखते हैं। इसी प्रश्न पर नीचे हस्ताक्षर पहले क्या लिखा गया? पॉइंट क्रमांक 14 पढ़िए। यानी एक बैठक आपको उन्हीं के साथ में करनी पड़ेगी। कहाँ चर्या में संलिप्त कर रहे हैं उनको हम कि एक बैठक करने आप वहाँ जाओगे या मुनि महाराज आएंगे वहाँ पर? क्या लिखा है इसमें? वर्ष में एक बार परम पूज्य मुनि महाराज या इनके समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनके सानिध्य में साधारण सभा जनरल मीटिंग। अगर साधु वहाँ से 500 किलोमीटर दूर हैं तो सारी जनरल के सदस्य मतलब पूरे जो भी सदस्य बनते हैं इसके अंदर बनेंगे, क्योंकि जनरल मीटिंग में सभी को आना होता है, आना चाहिए। तो क्या सारे 500 दूर जाएंगे उस बैठक को करने के लिए? क्या यह उचित है? क्या यह साधु की संलिप्तता सही लग रही है? यह आपको निर्णय करना है, क्योंकि इस तरह के अगर संविधान बनने लगेंगे तो क्या होगा कल? क्या मंदिर साधुओं के पास दे दी जाएंगी कमेटी द्वारा, या कमेटियों के अधिकार साधु करेंगे? आगे देखते हैं। सबसे प्रमुख बात, एक संत चर्या, एक शावक चर्या। शावक चर्या के अंदर एक कमेटी जाती है। इसके अंदर 12वें क्रमांक में लिखा है कि कौन कौन पदाधिकारी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यह बहुत चिंतनीय और गंभीर है। अधिष्ठाता की मनोनीत के बारे में लिखा गया है। यह एक होगा जिसका चुनाव नहीं किया जाएगा, यानी मुनि महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनके द्वारा अधिष्ठाता मनोनीत किया जाएगा, और इस पद की नियुक्ति का अधिकार उपरोक्त संतों को ही रहेगा। यानी वही अधिष्ठाता, समाज नहीं करेगा अपॉइंट, केवल वही करेगा, वही मुनि करेंगे। यानी एक मुनि के पास आपने यह पावर दे दी है। संविधान से साधुओं को मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने साधुता इस तरह कर दी कि अधिष्ठाता एक ही होता है, उसकी नियुक्ति का अधिकार केवल उस साधु को ही है। सही है क्या? आ रहा है संचालन कैसे होगा, और उसमें भी जब बैंक खाते संचालन करना है वह करना है, उसके बारे में भी टिप्पणी सुन लीजिएगा जो लिखी गई है क्रमांक 12 में अगले पृष्ठ पर, कि जो उपसमिति बनेगी विधान के प्रत्येक नियम का पालन करेंगी। बहुत सही बात है। तथा परम पूज्य मुनि महाराज या इनके समाधि उपरांत जो मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे के निर्देशन में यह उपसमिति कभी भी भंग की जा सकती है। यानी किसी समिति को बनाना, किसी को भंग करना, कोई कार्य करना, क्या मुनि संघ चर्या करेंगे इसकी अपनी चर्या को छोड़कर? जिसे राजपाट को सबको छोड़ के आए हैं, बड़े बड़े समाजों के अंदर बड़ी बड़ी हस्ती थे ये लोग जो होते हैं मुनि। कहाँ का कोई सी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई होते, अरे कई बड़े बड़े पदों के वह छोड़ के आते हैं केवल इस संसार को, और वहाँ लिप्ता कर रहे हैं कि आप नियुक्ति करो, आप ही निष्कासित करो, आप ही भंग करो। गजब की बात है कि सब आप करेंगे, चर्या निभाएंगे। इस संसार से मोक्ष के रास्ते चलने वालों को हम संसार में बनाएंगे। और गजब की बात कि
किसी मंदिर की कार्यकारिणी का जब चुनाव होगा तो उसमें भी कहते हैं निर्णय मुनि जी का रहेगा। पढ़ लीजिएगा, दिखाते हैं। 13वें के जो पॉइंट है वो है कार्यकारिणी का निर्वाचन, और इसमें चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट के पुनरुद्धारक परम पूज्य मुनि महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे के सानिध्य में और उनके निर्देशानुसार ही निर्विरोध भी चुनाव, यानी आप चुनाव मत करिए, जो मुनि कहेंगे कमेटी में वही चुने जाएंगे। यह कैसी संलिप्तता हम संविधान में महाराजों को लेकर कर रहे हैं। कमेटियां इस तरफ से क्या कर रही हैं, क्यों अपने महाराजों को, जिसके कहते हैं श्रेष्ठतम चर्या है, जिन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हम सारे में पचड़ों में ला रहे हैं। अगर सारे मंदिरों का रिमोट हमने महाराजों के पास दे देना चाहते हैं तो फिर संत किस काम के रह पाएंगे। वो कहाँ हमारी चर्या दिगंबरत्व के अंदर इतनी ऊपर की मानी जाती है, संसार से विरक्ति का और संसार में जोड़ने का एक कारण कमेटी बन जाती है। हर चीज में हमने एक संविधान में एक साधु का नाम 16 बार है, 16 बार। नियुक्ति से लेके निकालने तक, सदस्यों को चुनने से लेके बैठक तक, कार्यकारिणी तक हटाने का उप समिति बनाने। अब ये इसमें देख लीजिएगा, 8वें क्रमांक में देख लीजिएगा, अनुशासनहीनता आदि किसी कारणवश मुनि महाराज के या इनकी समाधि उपरांत जो भी मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनके आदेश पर किसी भी सदस्य को हटा सकता है। यानी सारी कमेटी की पावर साधु के पास है। उस मंदिर को चलाने का, संचालन करने का हाथ एक साधु के हाथ में दे दिया गया है। उनकी परंपरा का आगे कौन आएगा, कैसा आएगा, इसका मतलब नहीं है। यह क्या सही काम कर रहे हैं हम कमेटी के संचालन में, कमेटी के संविधान में, उन साधुओं के दिगंबर क्या एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हम? कहाँ गलती हो रही है, गलती कौन कर रहा है, नीचे देख लेते हैं। उसके बाद 15वें में बैठक के बारे में, मीटिंग क्या करनी है उसका भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। पहले पॉइंट में लिखा है कार्यकारिणी वर्ष में कम से कम 5 बैठकें होंगी, वर्ष में कम से कम 1 बैठक मुनि महाराज या इनके समाधि उपरांत जो मुनि परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उनके सानिध्य में जहां भी महाराज होंगे वहां जाकर करना अनिवार्य होगा। मस्ट वन जनरल मीटिंग हैज टू बी डन एट द प्लेस वेयर द मुनि इज रिजाइडिंग एट प्रेजेंट दैट प्लेस। क्या सोच सकते हैं आप, अगर एक मंदिर की, यह मंदिर अगर उत्तर भारत के कहीं दिल्ली आसपास है और शायद वो कन्याकुमारी के पास गए हुए, तो क्या 1600 किलोमीटर दूर जनरल मीटिंग के सदस्य पहुंचेंगे? ये कौन सा न्याय हो रहा है और कौन सी चर्या में हम पालन करवा रहे हैं? अरे मुनि के चर्या में हमें सहयोग करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। सिर्फ सवाल आज ये पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे कई जगह संविधान बन रहे हैं और अगर इस तरह बनने शुरू हो गए तो कल यह मालूम चलेगा कि जैनों के 10,000 मंदिर फलाना फलाना साधु ने, फलाना साधु है और उन्हीं के अंदर उनका रिमोट चल रहा है। सब कुछ हो गया। अरे अभी ये जो संविधान बना है, आप इसको अलटने पलटने की बात, उसका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ। क्या लिखा है, संस्था के इस विधान में परिवर्तन, 19वां क्रमांक, संस्था के विधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संस्था के संप्रेरक परम पूज्य मुनि महाराज या उनकी समाधि उपरांत जो मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे के आशीर्वाद एवं निर्देशन से साधारण सभा के कुल 2/3 यानी 2/3 सदस्यों से होगा। यानी इसका भी मापदंड संविधान का बनाने का, परिवर्तन का, बैठक का, ऐसा कौन सा काम है जो बगैर सदस्य के मंदिर चलेगा? कभी सोचा है आपने? हैरानगी होती है कि हम कमेटी में बैठकर कमेटी के कुछ लोग जो संविधान बनाते हैं वह किस तरह के संविधान में क्या क्या जोड़ देते हैं और हम फिर कहते हैं मुनि गलत हैं। हैरानगी हो जाती है। यानी मुनियों के नाम को हम इस पर घसीट, शब्द गलत लगेगा, घसीट लेते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि कल कोई गलती होता है उन मुनि महाराज ने करवाई थी। क्या ये सही है? एक और देख लेते हैं कि समापन संविधान का किस तरह होता है। अंतिम में है विविध यानी मिसलेनियस। आप इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें 2 बातों पर स्पेशल बात है कि ये सब कुछ देख लेना। फिर भी कहते हैं एरर एंड ओमिशन, ई एंड ओ लिखा होता है ना कहीं, जब लेटर देखते हैं एरर एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, भूल सुधार हो सकता है और भूल सुधार ये मिसलेनियस में होता है। ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य धार्मिक भावनाओं के आधार पर किया जाएगा, होना ही चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का प्रवेश निषेध रहेगा, राजनीति नहीं करनी है पर साधु का प्रवेश अवश्य रहेगा। ये लाइन हम जोड़ रहे हैं। सीमित क्षेत्र एवं क्षेत्र की आगमनाएं, क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं में किसी प्रकार के मतभेद होने पर कोई विवाद हो जाता है तो अन्य कोई भी परिस्थिति हो तो उसके लिए इन संस्थाओं के संप्रेरक मुनि महाराज या उनकी परंपरा में जो भी बाद में मुनि, अभी मुनि नहीं बने, उनकी परंपरा नहीं चली अभी, यानी उनकी मुनि जो बनेगी कैसे साधु होंगे, क्या होंगे, किस तरह के होंगे, क्या सोच के होंगे, क्या विचार के होंगे, नहीं मतलब नहीं, पर उन्हीं को हम आज ही एडवांस में कर देते हैं। एक परिवार गांधी परिवार बना, उसने पहले कह दिया कि आने वाले चुनाव के बाद हमारा ही गांधी परिवार का ही पुत्र या पुत्री बनेगी। क्या ऐसा संभव होता है? शायद नहीं।
ये तो राजनीति की बात कर रहे हैं जिसको इससे मतलब नहीं है। धर्म में कैसे कैसे कर लेंगे, धर्म में चर्या सिमरन संतों की कर लेंगे। अगले में लिखा है वही निर्णय उनका अंतिम व सर्वमान्य होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, ना अध्यक्ष महामंत्री ना सदस्य 2/3 का 4 तो 3/4 हो जाओ, चाहे सारे हो जाओ। और साथ में क्या लिखा है, इन संस्थाओं के संप्रदाय महाराज या इनकी समाधि उपरांत जो मुनि इन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे अधिष्ठा में से एवं इनमें से 2 की सहमति से। क्या है, कोई ब्रह्मचारी भैया आते हैं, कोई ब्रह्मचारी बहन आती है, त्यागी आती है, वो शहर इस क्षेत्र पर रहकर धर्म ध्यान कर सकते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता पूर्ति का दायित्व तो इस कमेटी पर होगा। लेकिन उनकी अनुमति के बगैर कोई ब्रह्मचारी भैया यह साधना नहीं कर सकते क्या? एक सवाल आता है कि क्या एक साधु की अनुमति लेने पर ही कोई ब्रह्मचारी भैया साधक भैया साधना कर पाएंगे? यह इस संविधान में लिखा गया पाशुद्ध तीर्थ के। पर एक संविधान और है, उसके अंदर साधु के बारे में सवाल उठा दिया है। अब उसके बारे में देख लेते हैं। इस संविधान में जो आप देख रहे हैं सामने, इसके पृष्ठ 5 में 23 क्रम में क्या लिखा गया है, दिगंबर जैन आमनाएं अनुसार प्रवर्तन करने वाले एवं क्षेत्र की आमनाओं का ध्यान रखने वाले जैन साधु साध्वी संघ तथा त्यागी व्रती यदि क्षेत्र पर आते हैं तो उनके आहार विहार एवं आवास की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व तो कमेटी का होगा। लेकिन किंतु परंतु बट चुरांची इसमें लिखा गया है कि लेकिन क्षेत्र की भावनाओं के विरुद्ध एवं साधु की आगम विरुद्ध चर्या होने पर, यानी ये निर्णय आगम विरुद्ध चर्या है, ये कमेटी करेगी। आज ये निर्णय ये है, यानी इस मंदिर की कमेटी को निर्णय है कि वे आगम विरुद्ध जा रहा है साधु, या चर्या में विरुद्ध है, या चर्या के हमारे नियम के अनुसार नहीं है, या हमारी परंपरा अनुसार नहीं है, यह निर्णय कमेटी करेगी। क्या यह सही है? उस पूजनीय वंदनीय साधु के लिए कंट्रोल निर्णय यह है कि उसे प्रवेश देना है। क्या लिखा है कि चर्या होने पर क्षेत्र कमेटी उनकी व्यवस्था हेतु बाध्य नहीं है। यानी कमेटी का मतलब से पूछ के आज आना क्यों होता है, वह एक किताब का इस संविधान बता देता है। पहले पूछ के आओ, अपनी आमनाएं बताओ, अपने बताओ कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारा पिछला करेक्टर सर्टिफिकेट क्या कहता है। अरे हम साधु के बारे में निर्णय आज कमेटियाँ करने लगेंगी तो क्या होगा हमारा। कभी कभी हम बोलते हैं किसी साधु के प्रति तो आप में से 50 जवान खोलते हैं, पर इस संविधान में जब ऐसा लिखा होता है तो हम में से कोई नहीं बोलता है। ऐसे हमारे 7 संविधान हैं जिनमें इस तरह की बातें हैं, ऐसे कई और भी होंगे। क्या यह उचित हो रहा है? आज सिर्फ एक सवाल मेरे सामने है, साधु संतों से क्षमा मांगते हुए कि ये कमेटियाँ क्यों इस तरह करती हैं, क्यों आपकी संविधान काटती हैं, क्यों बड़े बड़े संत इस बारे में विचार नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं आने वाले समय में संकट बहुत गिर रहे हैं और हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिन दिगंबर संतों को कहते हैं मोक्ष मार्ग पे बढ़ने वाले हैं, चर्या के अंदर सर्वोत्तम है, कहीं संसार से न लॉकेट से न पॉकेट से न बैंक खाता है न कोई खाता होता है, न संसार में घर है जायदाद मकान है, कहीं नहीं होता है। अरे छोटा मकान छोड़े और बड़े जिनाले को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ये वो नहीं करते हैं। हम कमेटी वाले उनके नाम पर करते हैं। कमेटी वाला निर्णय करेगा कि कोई साधु के सामने का है, उसका पिछला चरित्र क्या रहा है, उसकी मर्जी है, एंट्री नहीं मिलेगी, आपका चरित्र पिछला खराब है। क्या इस तरीके से अगर होने लगा हमारे मंदिरों पर, अगर साधु के नाम से इस तरह कानून बनने लगे तो क्या ये उचित होगा समाज के लिए? आज इस संडे को आपको सिर्फ ये चिंतन दे रहे हैं। कईयों को बुरा लगेगा कि हम कहाँ छूट कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, हमें ये नहीं करना। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो किया हुआ है उसको बोल रहे हैं। हृदय से क्षमा चाहते हैं, पर कोशिश ये करिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, विरासत को, संविधानों को, मंदिरों को केवल अपनी ही परंपराओं में सही रूप से चलाइए। साधुओं को उससे मत जोड़िए। साधु जो भी आए स्वागत करिए, किसी भी पंथ का अरे स्वागत तो रखिए। हाँ, वहाँ की आमनाएं से कोई साधु को छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उन्हीं आमनाओं को, पर उन्हीं आमनाओं के विरुद्ध नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चिंतन दिया है आज खुले मंच पर। टिप्पणी कीजिए आप लोग सब मिलकर, सही क्या है और गलत क्या है। सादर जय जिनेंद्र।